हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास साधना मैम में। जैसा कि हमने जो है जीन पियाजे को आपको पढ़ा दिया है और आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त श्रृंखलाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि हमने आपको क्लास में बता दिया था कल की क्लास में कि अमूर्त श्रृंखलाओं के विषय में जो चिंतन होता है, तार्किक रूप से चिंतन बच्चा यानी जीन पियाजे की लास्ट अवस्था जो उन्होंने बताई है, चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 11 से 15 वर्ष की एज में बच्चा जो है चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन की जो शुरुआत होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाती है 7 से 11 वर्ष के बीच ही, लेकिन जो अमूर्त श्रृंखलाओं के विषय में तार्किक चिंतन होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन होगा बी। बौद्धिक विकास के बच्चों में 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है कोलवर्ट, थार्नडाइक, एरिक्सन, पियाजे। ऑप्शन होगा 4 पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करने लगता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे ऑप्शन जगह 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि तार्किक रूप से वस्तुओं के और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तीसरी अवस्था में, और जो है अमूर्त श्रृंखलाओं के विषय में चिंतन करने लग जाता है वो होते ही चौथी अवस्था। ऑप्शन जगह यहाँ पे 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? सविप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायी, समस्या समाधान, प्रयोग करना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा बी वस्तु स्थायी। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है कि वस्तु स्थायी क्या है, मूल प्रवृत्ति व्यवहार क्या है, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें हमको आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयासों से होती है, यह अवस्था है? हमारा ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त, तो जो मूर्त अनुभवों में प्रत्यक्ष कैसे होता है, यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। और अमूर्त की बात करता है तो औपचारिक संगीत अवस्था हो जाएगी 12 वर्ष से बाद की अवस्था, यानी कि जो चौथी अवस्था है औपचारिक संगीत अवस्था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन चलेगा 2, ये 7 से 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संगतम विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ये जन्म से 2 वर्ष पहली अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक को किस आयु तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है जिसकी एज है 11 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सभागार, घर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा बी कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है? पावलोव, स्किनर, वाइगॉस्की, पियाजे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन चलेगा 4 पियाजे। किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के डॉट चरण में प्राप्त होती है? पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, संवेदी गामक के संदर्भ में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन चलेगा 4 संवेदी गामक के संदर्भ में। वस्तु स्थायित्व की जो अवधारणा होती है 6 महीने के बाद बच्चे में वस्तु स्थायित्व आने लगता है, और संवेदी गामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष तक होती है, तो ऑप्शन चलेगा यहाँ पे 4। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, सामाजिक विकास के, भाषा विकास के। नैतिक विकास के लिए कोलवर्ट जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे जाने जाते हैं। ऑप्शन चलेगा बी सामाजिक विकास एरिक्सन, और भाषा विकास जो है नॉन चॉम्स्की का है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन है 3
4, 5, 6। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 2, 4। जीन पियाजे ने कौन सी पुस्तक में बताया है कि 5 वर्ष तक का बालक गैर नैतिक होता है? यहाँ पे हमारा आंसर है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। पियाजे की सर्वप्रथम पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा समावेशन। ये क्वेश्चन है जीन पियाजे से रिलेटेड, और अगर जीन पियाजे से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। तो आपको हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपके लिए जो है जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उन्हें पढ़ना काफ़ी आसान होगा। एक ट्रिक है, देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। इस ट्रिक से आप जो है जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उन्हें याद करना आपके लिए काफ़ी आसान है। सबने संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, सबने पूरी की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति, मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस ट्रिक से आप जो हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है जीन पियाजे ने जो 4 चरण बताए हैं संवेदी विकास के, उसे याद करना आपके लिए काफ़ी आसान हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं कि पहले मूर्त है कि औपचारिक है कि पूर्व है कि संवेदी, पहले क्या है। और इसका टाइम है, एज है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और यहाँ पे 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 वर्ष। कहीं कहीं 15 से 16 रहता है और 11 से 12 रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिएगा। तो इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे। जो भी लोग जिन्हें अभी तक नहीं याद है जीन पियाजे की औपचारिक, जीन पियाजे ने जो संवेदी विकास का सिद्धांत 4 चरण बताए हैं उन्हें याद करने के लिए ये ट्रिक जो है काफ़ी आपके लिए काफ़ी आसान होगा परीक्षा में, यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।